तो आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 12.1 कक्षा 10 का पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है वो हमारे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के चैप्टर से लिया गया है। इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चंस को पहले हमें ध्यान से पढ़ना होता है। पढ़ने के बाद में क्वेश्चन जैसा जैसा कहता है वैसा फिगर हमें ड्रॉ करना होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, तो क्वेश्चन ने जैसा जैसा कहा है वैसा हम ड्रॉ करेंगे। हमें कहा गया है दो घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन इतना है, तो हम रफली दो घन ड्रॉ कर लेते हैं। आप लोगों को घन ड्रॉ करना तो आता ही होगा। इस तरीके से कोई दो घन रहे होंगे, ठीक है, मैंने रफली बनाए हैं। इस तरीके से दूसरा रहा होगा, ठीक है। इन दोनों घनों का जो है आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी इसका आयतन भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका आयतन भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। वी मीन्स वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स आयतन। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि इन दोनों घनों को जोड़ करके एक घनाभ बना दिया जाता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की शेप ही मिलेगी ना। तो हमने क्या किया, घनाभ बना दिया, घनाभ बन गया। अब ये कहा है कि जो हमें इन दोनों को जोड़कर घनाभ मिला है, इस घनाभ का जो है हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कुल मिलाकर के प्रश्न ने जो कहा था उसको हमने डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। डायग्राम में कन्वर्ट करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है फॉर्मूले की तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि हमसे पूछा गया है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरत है कि हमें घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL, ठीक है। ये होता है जहाँ पर L लंबाई है, B चौड़ाई है और H ऊंचाई है, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करनी होगी। एक बात क्लियर हो गई, प्रश्न हमेशा ऐसे ही लगाते हैं। अब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हम कैसे ज्ञात करें, तो जो हमें दिया गया है उस पर हम नज़र डालते हैं। हमें दिया गया है घनों का आयतन। क्या हम इन घनों के आयतन से इस घन की लंबाई निकाल सकते हैं? क्योंकि ये घन है तो ये तो चारों तरफ से बराबर ही होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि घन के आयतन का सूत्र क्या होता है। घन का आयतन, घन का आयतन होता है L3, ठीक है, या L × L। घन का आयतन जो दिया गया है वो हमें 64 दिया गया है, L3। L3 का मान जो है हमारे पास 64 है, तो L का मान क्या हो जाएगा, √64, यानी कि हम 64 का निकाल लेंगे घनमूल। घनमूल निकालना आपने 8th क्लास में सीखा ही होगा। तो 64 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये आएंगे इस तरीके से, ठीक है। आप लोग करके देखिएगा। तो घनमूल में क्या रहता है, 3 के पेयर बनाए जाते हैं और वर्गमूल में 2 के बनाए जाते हैं। तो यहाँ से कितने बाहर आ गए, 4, यानी कि L का मान हो गया 4, ठीक है। यानी कि जो हमें घन दिया गया था उसकी लंबाई हो गई 4, क्योंकि घन है तो इसकी तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ 4 ही रहेंगी, ठीक है, जो कि हमने ज्ञात कर दी। लेकिन अब समस्या ये है कि इस प्रश्न ने क्या कहा है, इन दोनों घनों को जोड़ दिया गया और एक घनाभ बना दिया गया। तो जब एक घन की लंबाई 4 थी तो दोनों को जोड़ देंगे तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 8, ठीक है। अब रही चौड़ाई की बात, तो जब हमने इन दोनों को जोड़ा है तो फ़र्क लंबाई में ही पड़ा है। आप देख रहे हैं चौड़ाई और ऊंचाई में तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं है। तो क्या होगा कि जो चौड़ाई रहेगी वो हमारी रहेगी 4 और ऊंचाई जो है वो भी हमारी रहेगी 4। तो कुल मिलाकर के हम ज्ञात कर चुके हैं घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर। और फॉर्मूला हमें पता ही है, इस फॉर्मूले में हम रख देंगे मान। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल
तो LB प्लस BH प्लस HL 2। ठीक है, L का मान 8, B 4, 4, HB 4, ऊंचाई 4 और लंबाई 8। इसको हम हल करेंगे तो 32, 16, 32। ठीक, इन तीनों को हमने जोड़ा 80 आया और ये 2 गुणा हो गए और ये हो गए 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमसे पूछा गया था जो कि हमने ज्ञात कर लिया। मैंने क्वेश्चंस को पूरे डिटेल में समझाया है, बाकायदा चित्र बनाकर समझाया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छे से समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू।